बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान साहब कुछ अल्लामा साद हुसैन रिजवी से सीख लो। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगी हुई थी। इसके अलावा अल्लामा साद हुसैन रिजवी समेत तहरीक लब्बैक की तमाम आला क़यादत जेल में बंद थी और पूरा मीडिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुकम्मल ब्लैकआउट कर रहा था। मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक कामयाब लॉन्ग मार्च किया और इमरान खान की हुकूमत का हर जुल्म बर्दाश्त किया और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब पर कोई पाबंदी नहीं। तमाम पाकिस्तानी मीडिया उनको लाइव दिखाता है और बड़े बड़े सहाफ़ी उनके चमचे बने हुए हैं। मगर इस सब के बावजूद इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हुआ है और इमरान खान साहब धरना दिए बगैर ही वापस चले गए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब खुद पेशावर में मजे से बैठे हुए थे और पीटीआई के कारकुन पंजाब में पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज को बर्दाश्त कर रहे थे। तो इसी को देखकर पंजाब की आवाम ज्यादा बाहर नहीं आई और उन्होंने सोचा कि हमारा लीडर तो आराम से बैठा हुआ है, तो फिर हमें मार खाने की क्या जरूरत है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी पहले खुद जेल में गए और उन्होंने इमरान खान का हर जुल्म बर्दाश्त किया। तो इसको देखकर तहरीक लब्बैक के कारकुन खुद बखुद बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि जब हमारा लीडर ही डटा हुआ है तो फिर हम क्यों न बाहर आए। जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब हैं जो पिछले 10 दिनों से पेशावर में बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको खतरा है कि अगर वो बनी गाला में रहे तो मौजूदा हुकूमत उनको गिरफ्तार कर लेगी। जब लीडर खुद गिरफ्तारी से भागता हो तो फिर उसके कारकुन उसके लिए कुर्बानी क्यों देंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब, अगर आप अपनी तहरीक को कामयाब करना चाहते हैं तो फिर कुछ तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी से सीखें और अपनी तहरीक को पंजाब से लीड करें ताकि पंजाब की आवाम बाहर आ सके और दूसरी बार भी आपको सुबकी ना हो। और इसी के मुतालिक सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब और मजहर अब्बास साहब ने इमरान खान साहब को यही मशवरा दिया है कि अगर आप अपनी तहरीक को कामयाब करना चाहते हैं तो पेशावर से आकर पंजाब में बैठें और खुद सारी तहरीक को लीड करें। अगर आप पेशावर में बैठे रहे तो एक बार फिर आपका लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाएगा और आवाम बाहर नहीं आएगी। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।